हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, पहले देखो चार्ज के ऊपर बात करेंगे। चार्ज क्या होता है आपका, करंट क्या होता है, फिर वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। तो फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो करंट दोस्तों क्या होता है कि I बराबर Q/T, ठीक है। I बराबर Q/T, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आता है, इसको ध्यान रखना है। इसमें से न्यूमेरिकल्स आता है हम लोगों को। फिर देखो वोल्टेज आता है V समान W/Q, ठीक है। और ये देखो रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ से आ रहे हैं। ओम्स लॉ ऑलरेडी यहाँ पर लिखे, देखो V = I और E समान P/T, मतलब एनर्जी = पावर इन टाइम। और भी बहुत सारे फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। करंट मतलब इसका जो यूनिट है एम्पियर होता है। एम्पियर बराबर होता है आपका 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलम बाय 1 सेकंड, ठीक है। फिर होता है वोल्टेज V बराबर W/Q, मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि 1 वोल्ट क्या होगा 1 जूल बाय 1 कूलम होता है। चलो क्या बोले, देखो यहाँ पर एक चार्ज ऑफ 120 कूलम, 120 कूलम का चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, 2 मिनट में जा रहा है, ठीक है। तो करंट बताओ। तो करंट क्या होता है, देखो Q/T। तो यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है, देखो Q आपको C जो होता है, C मतलब कूलम, वहां से पता लग रहा है कि 120 कूलम जो है चार्ज गिवन है, ओके। अब देखो 2 मिनट दिया हुआ है, मतलब टाइम की जो बात किया हुआ है वो आपका 2 मिनट है। अब मिनट में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपका 5 सेकंड कैलकुलेट करना होता है, तो मिनट को सेकंड में बदल दो। देखो 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा आपका 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 * 2 मतलब 120, तो 120 सेकंड आ गया। देखो तो Q और T जो है न्यूमेरिकली बराबर आ गया। तो I का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका 120 कूलम डिवाइडेड बाय 120 सेकंड, ठीक है। इतना ही आसान है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो कूलम पर सेकंड को आप लोग एम्पियर के हिसाब से लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि एक करंट है, एक करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की करंट फ्लोज फॉर 30 सेकंड, फाइंड चार्ज कैलकुलेट करो। अगर किसी को ये फार्मूला पता है तो इजीली कर पाएगा। ये देखो कैसे होगा ये चीज, I बराबर होगा आपका Q/T, ठीक है। अब क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया ना, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो Q बराबर क्या होगा, देखो Q बराबर हो जाएगा आपका I * T, I * T, ठीक है। तो I का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 एम्पियर है, तो 3 एम्पियर। उसके बाद टाइम का जो है 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड आंसर का आएगा 90 एम्पियर, 90 कूलम, ठीक है। 90 कूलम, 90 कूलम आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम इज 50 जूल, फाइंड द वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। तो देखो V बराबर क्या होता है W/Q, एक बार लिखते हैं W/Q। यूनिट चार्ज को आपको ले जाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, तो वो होता है वोल्टेज। तो W बराबर यहाँ पर कितना काम कर रहे हैं, देखो यूनिट से पता चल जाएगा कि ये W का वैल्यू है 50 जूल, 50 जूल, ओके। अब देखो यहाँ पर Q का जो बात कर रहे हैं हम लोग 5 कूलम, ठीक है, C पर कूलम, तो 5 कूलम यहाँ पर हो जाएगा 5C। तो जूल पर कूलम कितना आंसर होगा 10 वोल्ट जूल पर कूलम, और आप इसको 10 वोल्ट बोलो, ठीक है। तो ऐसा ही इजी न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग अभी ये जो बेसिक फार्मूला है उससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो पावर जो होता है आपका, पावर होता है W/P, या तो आप E/T बोलो। देखो पावर के साथ वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है ना, P समान V * I होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि वाट = वोल्ट * एम्पियर। अगर यूनिट के साथ जाएंगे तो ऐसे बता सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। नेक्स्ट देखो ये जो V लिख रहा है यहाँ पर V, तो V का जो वैल्यू होता है ये आयर होता है ओम्स लॉ से। तो बस पुट करो वहां पर V का वैल्यू। तो V का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आयर लिखेंगे,
इनटू ऑलरेडी एक I है, तो P के साथ I और R रिलेटेड एक फॉर्मूला आ गया जो क्या है I स्क्वायर R। तो P समान I स्क्वायर R, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो P समान V टू I और अब हम लोग I के प्लेस में अगर I के प्लेस में क्या लिख सकते हैं बताओ, I के प्लेस में V बाय R लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो V बाय R यहाँ से लिखा जा सकता है कि V बाय R, ओके। तो V बराबर कितना आया, V टू V मतलब V स्क्वायर, तो V स्क्वायर बाय R हो गया यहाँ से। तो देखो कितने सारे फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। और V टू IR ऐसे करके डिफरेंट फार्मूला डिराइव कर सकते हो। I के प्लेस में आप Q बाय T भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर I के प्लेस में आप Q बाय T लिखो तो क्या आएगा फार्मूला, P बराबर आ जाएगा आपका I का वैल्यू Q बाय T, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर इनटू R। ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो है फार्मूला बना सकते हो। तो बेसिक फार्मूला को ध्यान रखो और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। देखो लेट्स सपोज आपके पास R1 और R2 ऐसे दो रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका यूनिट होता है आपका ओम। तो R ओम और क्या है R2 ओम, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, सीरीज में कनेक्ट करो, या तो आप उसको पैरेलल कनेक्ट करो, दोनों हिसाब से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो सीरीज में क्या कैसे कनेक्ट होता है, जैसे एक सर्किट ड्रॉ किया हम, तो ये हो गया आपका R1 वाला कहानी, R1 ओम, और यहां से आपको R2 ओम लगा दो यहां से, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है ऐसे। तो यहाँ पर टोटल जो करंट आएगा, आई मीन टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, देखो ये है आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जस्ट नॉर्मल ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस, तो ये होता है सीरीज, ये होता है सीरीज का कहानी। तो सीरीज का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, आर सीरीज का रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन द R1 प्लस R2 ओम, ठीक है, R1 प्लस R2 ओम ये हो जाएगा, ओके। अब देखो ये जो बैटरी यहां पर कनेक्टेड है, इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है ये लेट्स सपोज V वोल्ट है, V वोल्टेज है, V वोल्ट, ओके। तो V वोल्टेज है, तो आप ना यहां से करंट भी कितना करंट आता है, कितना करंट इस सिस्टम से जा रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो I करंट लेट्स सपोज यहां से जा रहा है, तो ऐसे करके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जस्ट नॉर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो और वहां से ये वाला फार्मूला लगा दो, ओम्स लॉ V तो हो जाएगा। जैसे इस सिस्टम के लिए आपका V जो होगा, ये V होगा क्या, V I into R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कनेक्ट करें तो क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो सर्किट को कुछ इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज फिक्स कर देते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ रखें, दूसरा रेजिस्टेंस को हम यहाँ दिए, फिर ये सर्किट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ओके। सर्किट का जो पॉजिटिव एंड है ये है, नेगेटिव एंड है ये। देखो ये दोनों टर्मिनल यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, वोल्टेज यहाँ पर फिक्स होता है, सीरीज में आपका करंट फिक्स होता है और पैरेलल में आपका वोल्टेज फिक्स होता है। ध्यान रखना, ये लिख देते हैं एक बार। ये R1 होगा और ये पर R2। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे करते हैं, 1 by R मतलब पैरेलल, ये होता है 1 by R1 प्लस 1 by R2, ठीक है, 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो देखो क्या होता है कि 1 by RP इज इक्वल्स टू R1 R2, एलसीएम ले लो, फिर होता है R2 प्लस R1, अब इसको चेंज कर दो, रेशिप्रोकल कर दो, तो आएगा कितना, RP बराबर R1 into R2 by R1 plus R2, बस, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस आप यहाँ पर यूज करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सीरीज में ध्यान रखना आप लोग कि करंट जो है वो फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज। बट वोल्टेज जो है वो हर एक जंक्शन में अलग अलग होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है
पोटेंशियल डिफरेंस आपको अलग अलग मिल जाएगा यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट में आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी ये डिफरेंट होगा, पीडी होता है। ओके, अब सीरीज में हो गया। पैरेलल में अगर बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको देखना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ पर, और ये दो पॉइंट फिक्स है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फिक्स रहेगा। और वेरी कौन से करेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पर आई करंट है, ठीक है, तो आई करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया I1 और I2, राइट है, I1 और I2 में डिवाइड हो गया। तो बोलो जब पर करंट चेंज होता है तो करंट जो है ये चेंज होता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है यहां पर से, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब एमीटर कनेक्ट किया जाता है तो कौन सा डायग्राम सही है उसको पहचान। तो लेट्स सपोज यहां पर एमीटर कनेक्ट है, तो प्लस माइनस कहां रहेगा, सुनो ध्यान से। ये जैसे कि करंट घुस रहा है इधर, ठीक है, यहां से इधर आ रहा है, तो करंट को रिसीव कर रहे जो एंड करंट को रिसीव कर रहे जो एंड वो आपका प्लस होगा, और जहां से करंट को छोड़ा जा रहा है वो आपका माइनस एंड। इसी डायग्राम को अगर ऐसे लिखते हैं कोई, इधर माइनस और इधर प्लस, और हालांकि करंट इधर से आ रहा है लेकिन ये माइनस साइन है, तो ये गलत कम्युनिकेशन है, समझ में आया। तो एमीटर को आप लोग, एमीटर को जो है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर जो है इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे पैरेलल में आपका वोल्टेज जो है, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, तो इसी हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट हीट होता है। जैसे कि एक वायर है, इसमें आपका करंट जा रहा है, तो उसमें हीटिंग होता है, हीटिंग होता है। तो वो हीटिंग जो है वो कैसे रिलेटेड है, फाइनल इक्वेशन क्या है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इनटू T, ठीक है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो ये जो हीट बनेगा यहाँ पर, ये हीट आपका ध्यान रखना करंट के स्क्वायर के साथ जाएगा, प्रोपोर्शनल। फिर ये जो है टाइम के साथ, जितना टाइम आप उस डिवाइस को रन करवाओगे, ठीक है, उतना ही गर्म होंगे। नेक्स्ट क्या है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट ज्यादा फॉर्म होगा, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ओके, चलो नेक्स्ट आपको किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आवर के साथ जूल का क्या रिलेशन बता देते हैं। एक किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है आपका 3.6 into 10⁶ इतना जूल। देखो जो बिजली आता है घर में वो हम लोग किलोवाट आवर में निकालते हैं, यानी कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, ये एनर्जी कंज्यूम कितना होता है उस हिसाब से काम करता है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिफरेंट जैसे कितना बिजली बिल आ रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।